Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 8 methods of collecting secondary data और इस लेक्चर में भी हम यही पढ़ेंगे कि सेकेंडरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो चलेंगे हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्या है, तो जिनको आप ये भी बता सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा किन किन सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको अवेलेबल एग्जिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो होता है दैट इज़ बुक्स। बुक से आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आई डो नॉट थिंक कि इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो किसी को भी पता है कि जो भी बुक पे इंफॉर्मेशन होती है वो किसी ने कलेक्ट की होती है। तो जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे, क्वालिटेटिव फिगर्स होंगे, वहाँ पे सब कुछ किसी ने मेहनत करके वो सब कुछ बनाया होगा और आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा हैं, क्योंकि आप तो खुद पढ़ रहे हैं ना। आप तो बस पढ़ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपने कहाँ से, बट क्या जब आप एग्ज़ाम में कुछ लिखोगे कि सपोज़ इसका डेट ये है, ठीक है ना, तो इसने ये किया था, उसने वो किया था, जो भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे आपने कहाँ से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था और आपने खुद वो मेहनत नहीं की थी। आपने आपने बुक पे कोई डेट देखा और वहाँ पे आंसर दिया और मेहनत ये किसी और की थी। तो इसलिए बुक्स जो है ये सेकेंडरी डाटा होता है और इसको आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल वे है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास था, हम बुक्स से ही सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते थे। तो अब मॉडर्नाइजेशन होगी, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि हम कैसे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। और अथेंटिक सर्विस, ये हमारे पास अथेंटिक सर्विस हैं जिसकी अथेंटिसिटी होती है। तो सपोज़ मैं आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो अगर हम किसी आपको ज़्यादा ये आज मिलने को सुनने को मिलेगा कि हम किसी को कोई बात बताएंगे, ठीक है ना। तो बताएंगे उसको कि सपोज़ आप ये मत करो, आप वो करो। वो क्या वहाँ से बताता है, ये किस बुक में लिखा है, सुना है आपने। तो अगर वो वहाँ से ये यूज़ कर रहे हैं कि वो किस किताब में लिखा है, क्यों, क्योंकि किताब की अथेंटिसिटी होती है और जो हम उसको कहेंगे ना तो वो तब तक नहीं मानेगा जब तक ना उसको अथेंटिसिटी मिलेगी। और आपको खुद इस एग्जांपल से समझ आएगा कि बुक की एक अथेंटिसिटी होती है और बुक अथेंटिक होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद जर्नल, जर्नल जो होता है इम्पॉर्टेंट दैन बुक्स, ये हमारे पास वो सेकेंडरी डाटा होता है जो बुक से इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये अपडेटेड रेगुलरली, ये रेगुलरली इसको अपडेट होता है। सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको मैं कहूँगा कि आप राइस बाउल ऑफ कश्मीर, राइस बाउल ऑफ कश्मीर, आप क्या बताओगे। अगर आपने, याद रखो, अगर आपने बुक पे ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा कुलगाम। क्या मिलेगा, कुलगाम। अगर आप सपोज़ इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, आपको लिखना है राइस बाउल ऑफ कश्मीर, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा पुलवामा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कुलगाम है राइस बाउल ऑफ कश्मीर ये तो पुराना था, बट बुक पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो पुरानी है ना, उसको किसी ने अपडेट नहीं किया है। अगर आपने 2016 की बुक है आपके पास, 2017 की जनरल नॉलेज आपके पास, वहाँ पे तो कुलगाम लिखा है। अब वहाँ पे उसको किसी ने तो अपडेट नहीं किया है और वहाँ पे जब आप जर्नल का यूज़ करोगे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आपको पुलवामा मिलेगा, आपको कुलगाम नहीं मिलेगा। तो इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि इसको हम अब इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक्स से, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेटेड होती है। और स्पेसिफिक दैन बुक्स फॉर रिसर्च, ये स्पेसिफिक होती हैं रिसर्च के लिए एज कंपेरिजन टू बुक्स। देखो क्यों, अगर आपको सपोज़ रिसर्च के लिए अगर हमें चाहे सेकेंडरी डाटा में, सेकेंडरी डाटा को जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव हमें चाहिए, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव सोर्स है किसका, सेकेंडरी डाटा का हमें चाहिए। तो ये जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ सेकेंडरी सोर्स अगर हमें चाहिए तो सेकेंडरी मेथड्स, या आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा आपको चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव। अगर आपको ये बुक में देखना होगा, ये उस बुक में मिलेगा आपको जहाँ पे लिखा होगा, सपोज़ आपको बुक पे लिखा होगा सेकेंडरी डाटा, क्या लिखा होगा, सेकेंडरी डाटा। आपको फिर उस बुक में क्या करना होगा, आपको ढूंढना है
कि ये कहाँ होगा, ये क्वांटिटेटिव वाला, ठीक है ना। बट अगर आपने जनरल का यूज़ किया, आपको डायरेक्ट सेकेंडरी डाटा पे नहीं, आपको हेडिंग मिलेगी क्वांटिटेटिव की, ठीक है। आपको तो सेकेंडरी डाटा की अलग हेडिंग मिलेगी, क्वालिटेटिव की अलग हेडिंग मिलेगी, आपको अलग अलग मिलेगा ना, बस आपको एक क्लिक करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये स्पेसिफिक देन बुक्स फॉर रिसर्च है, ठीक है ना। बुक से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं, इसकी हेडिंग अलग अलग होती है, इसको हमें एज जनरल नहीं देखना, जनरली हमें नहीं ढूंढना पड़ता है। तो ये जो नंबर थर्ड है दैट इज़ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स भी आपके लिए सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। तो हम तो वही पढ़ रहे हैं ना, सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। अगर हम बात करेंगे ऑथेंटिसिटी की, ये बुक्स से भी ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इन बेचारों को तो रिपोर्ट देना है, अगर ये गलत न्यूज़ देंगे ना तो उनको तो आपको पता ही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन ये कहाँ होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं ये ऑथेंटिक देते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डाटा, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे आपको कौन कौन सा डाटा मिलता है। पॉलिटिकल भी होता है, तो ये तो हमें किस्मत में ही मिला है, ठीक है ना, ये तो पहले ही पेज पे होंगे। और इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो है ना ये लास्ट पेज में होंगे। तो इसलिए जो ये डाटा है ये तो मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में अक्सर, ये तो अगर लास्ट पेज भी मिलते हैं तो ठीक है ना, लास्ट पेज भी पे भी मिलेंगे तो बट मिलेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक अगर बीच में मिलेगा, पॉलिटिकल तो फ्रंट पेज पे मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी। मे नॉट बी बेस्ट सोर्स फॉर साइंटिफिक डाटा कलेक्शन। साइंटिफिक डाटा कलेक्शन के लिए आपको न्यूज़पेपर बेस्ट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जो इम्पॉर्टेंस हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल हैं, बट नॉट साइंटिफिक। आपको साइंटिफिक डाटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इनका, ये आपको क्रक्स देखना है, आपको हेडिंग देखना है कि वेबसाइट्स क्यों हैं सेकेंडरी डाटा। ऐसे है ना, मतलब आपको बस कंसेप्ट समझना है, एमसीक्यूज़ तो खुद निकलेंगे। तो जब हम इसके बाद एमसीक्यूज़ भी करेंगे तब आपको खुद पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, तो आपको कैसे बाय कंसेप्ट पता होगा उन एमसीक्यूज़ का। इंफॉर्मेशन नॉट रेगुलेटेड मोस्टली, देखो ये जो वेबसाइट्स होते हैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये रेगुलेटेड नहीं होती हैं। अपडेटेड और रेगुलेटेड में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटेड का मतलब है कि ये किसी के अंडर नहीं होते ना, मतलब ये वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये रेगुलेटेड नहीं होती हैं। मोस्टली लिखा है, ज़्यादातर ये रेगुलेटेड नहीं होते हैं, इनको कोई वॉच नहीं करता है ना। मतलब सपोज़ मैंने भी कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डाली, तो जो भी मुझे मन में आया मैंने तो वहाँ पे लिखा। तो जब अगर मैंने वो प्राइमरी डाटा वहाँ पे लिखा, तो अगर उसको कोई और यूज़ करेगा, कोई वहाँ पे और देखेगा, तो उसको वो रेगुलेटेड, मतलब उसको ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो रेगुलेटेड नहीं होते ना। मेरी मान की बातें देखो, अगर हम बात करेंगे, अगर वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है वेबसाइट पे, अगर हम कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं वहाँ पे, तो फिर उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, मतलब वो किसी के पास जानी चाहिए इंफॉर्मेशन, फिर उसको वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्या ये डाटा सच में जो इसने लिखा वेबसाइट पे, क्या हम इसको वेबसाइट पे डालेंगे, क्या ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ऑथेंटिक नहीं है फिर उनको कैंसिल करना था, बट ऐसा तो ये प्रोसीजर नहीं है वेबसाइट पे। मतलब जो किसी को भी मर्ज़ी होती है वो तो लिखते हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो रेगुलेटेड नहीं होती हैं और मे नॉट बी ट्रस्टेड, इसको हम ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखो सपोज़ अगर आप बात करोगे, आपको आज जो काम है दैट इज़ एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर जो है ना, ये तो आपको वहाँ पे शुपियन भी मिलेगा, आपको वहाँ पे और भी कुछ होगा, सोपोर में मिलेगा, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन है कि क्या ये सच है या ये सच है, मतलब क्या शुपियन आंसर है या सोपोर आंसर है। मतलब क्या है कि ये जो किसी बंदे ने शुपियन लिखा है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, किसी बंदे ने सोपोर लिखा है, अब हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। इसका मतलब है जो भी वेबसाइट पे होता है ना, हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पर जल्दी। क्यों? क्योंकि वो तो रेगुलेटेड नहीं होते ना। आया समझ में? तो अब सम रेगुलेटेड वेबसाइट्स शेयर ऑथेंटिक डाटा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे
क्या होते हैं वेबसाइट जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे देखना है क्या लिखा है, मोस्टली का मतलब है अक्सर इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉन रेगुलेटेड मिलेगी आपको वहाँ पे, बट रेगुलेटेड वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स आपको पता होंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, ठीक है। सपोज़ अगर हमें देखना होगा कि JKSSB की कोई इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे मिली, यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि किसी बंदे ने एक आंसर दिया है, किसी बंदे ने और कुछ उसकी एनालिसिस किए हैं, किसी बंदे ने और कुछ एनालिसिस किया है। मतलब अब आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि हम किस पे भरोसा करेंगे, क्या ये सच है, ये सच है, ये सच है, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब आपने 3 जगह 3 इन्फॉर्मेशंस अलग अलग सेपरेटली पढ़ा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप JKSSB वेबसाइट चेक कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं ना कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होता है तब ये जो सपोज़ अगर हम फेसबुक पे ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो तब हम इस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिला। वो जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना वो रेगुलेटेड वेबसाइट होती है, और यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स भी क्या होते हैं, रेगुलेटेड। और यहाँ पे जो 5th पॉइंट है दैट इज़ ब्लॉग्स। हर किसी को अपना अपना ब्लॉग होता है। आपको पता है कि आज हर किसी के पास, हर कोई ओन करता है कि अपना ब्लॉग होता है। ब्लॉग किस लिए होता है? देखो, अगर मैं कोई आर्टिकल लिखूं, किसी बारे में कुछ भी लिखूंगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें स्पेसेस मिलते हैं, और स्पेसेस में हम उस पे ऐड डाल सकते हैं। देखो, जैसे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है ना, जब इस लेक्चर को देख रहे हैं आप, तब आपको एड्स मिलेंगे, ठीक है। ये एड्स किस लिए होते हैं? ये तो यूट्यूब के एड्स होते हैं, बट इसका मॉनेटरी बेनिफिट होता है। इस एड्स के मतलब जिसकी ये यूट्यूब चैनल होते हैं उसको भी बेनिफिट मिलता है और यूट्यूब को भी बेनिफिट मिलता है। मतलब जब सपोज़ अगर मैं खुद की बात करूँगा, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तब मेरा यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये तो हर किसी यूट्यूबर को मिलता है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉग जो होता है, जो भी यहाँ पे तो मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, मुझे ऑडियो भी देना पड़ता है, मुझे वीडियो भी देना पड़ता है। बट वो जो ब्लॉग होता है, जैसे न्यूज़पेपर पे कोई आर्टिकल लिखा होता है, वैसे ही ब्लॉग में लिखना पड़ता है, और बीच में वो एड्स, जैसे आपको पता होगा कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे बीच बीच में वो एड्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वो एड्स देख रहे हैं साथ साथ में, तब उसका वो जो आर्टिकल लिखा होता है उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये ज़्यादातर किस लिए लिखे जाते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, ताकि हम इसके बीच बीच में एड्स भी डालेंगे, और जो बंदा इस ब्लॉग को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में हमें एड्स के पैसे भी मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन ऑनलाइन सोर्स ऑफ डाटा फॉर डाटा। तो आज के दौर में ब्लॉग्स जो हैं ये ज़्यादातर कॉमन ऑनलाइन डाटा है, लेस अथेंटिक दैन वेबसाइट्स, और ये अथेंटिक नहीं है। क्यों वेबसाइट से ज़्यादा अथेंटिक नहीं है? क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए इसमें। मैं तो जब ब्लॉग लिख रहा हूँ ना, मेरा मतलब ही होता है कि मैं इसमें क्या डालूँ, मैं इसमें एड्स डालूँ ताकि मुझे पैसे मिलेंगे, और मैं उन पैसों के लालच में क्या करता हूँ, मैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़ने को देता हूँ जो अथेंटिक नहीं होती हैं। और मुझे किससे गर्ज होता है, आपको समझ आया? मुझे एड से गर्ज होता है, और इसलिए यहाँ पे लेस अथेंटिक, और ये अथेंटिक नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअली अथेंटिसिटी से वास्ता नहीं है, मुझे इससे वास्ता है कि आपको मज़ा आना चाहिए, आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको एड्स देखने को मिलेंगे और मुझे मैंने मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज ट्रस्टेड, यहाँ पे है ना लेस अथेंटिक, और जब ये लेस अथेंटिक है, कोई भी चीज़ अगर उसकी अथेंटिक कम है तो हम तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर यहाँ पे है मनी पर्पजेज थ्रू एड्स। यहाँ पे मैंने आपको याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिखा कि इसको हम ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनी पर्पज़ के लिए इसको बीच में एड्स डालते हैं। तो वो उस एड्स की वजह से मैं आपको लेस अथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो आया समझ में? तो ब्लॉग्स में क्या होता है, ब्लॉग्स में तो ये एडवांटेज हैं, ये मोस्ट कॉमनली ऑनलाइन सोर्स ऑफ डाटा है, बट इसमें ऑथेंटिक और ट्रस्ट जो है ना हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही डायरीज हैं, डायरीज आपको मिलेंगे यहाँ पे। डायरीज क्या क्या है, आपको पर्सनल रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे डायरीज में, ठीक है। ये तो कौन सा डाटा है, सेकेंडरी डाटा में। अगर आपको पता है
पता होगा, ये मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको वहाँ पे जो मैंने डायरीज़ का अलग लिखा था और वो लिखा था जिसमें मैंने कहा था इंटरनल एक्सटर्नल भी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो पर्सनल रिकॉर्ड्स में मिलेंगे आपको सेकेंडरी डाटा के लिए, ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड्स, डायरीज़ में पर्सनल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। और रियरली यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन, इसको कम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ हम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने कहा था ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसको हम इजीली कलेक्ट नहीं कर सकते। और पीपल शेयर पब्लिक डायरीज, आजकल कौन सी डायरीज होती हैं? पब्लिक डायरीज। पब्लिक डायरीज मीन हम वो डायरीज रखते हैं जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और हम उसको शेयर भी करते हैं। वो पर्सनल डायरीज नहीं होते हैं जो हम छुपा के रखते हैं, ऐसा तो नहीं है पब्लिक डायरीज में। कंटेनिंग स्पेशल इवेंट्स इन दियर लाइफ, देखो ये जो पीपल शेयर, लोग शेयर करते हैं कौन सी डायरीज? पब्लिक डायरीज। और पब्लिक डायरीज में ज़्यादातर को ये होता है स्पेशल इवेंट्स इन देयर लाइफ। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर मैंने कोई इवेंट देखा मैंने अपनी डायरी पे लिखा, तो अगर मैंने वो शेयर किया, सपोज मैंने पब्लिक डायरी पे लिखा, पब्लिक डायरी मैंने जिसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे इस पब्लिक डायरीज़ में वो इवेंट्स होते हैं जो हम ज़्यादातर स्पेशल इवेंट्स देखते हैं, तो फिर हम पब्लिक डायरीज़ में भी रखते हैं और ये आपका सेकेंडरी डाटा बनता है। तो जब आप सेकेंडरी डाटा से ये सब कुछ पढ़ोगे ना, सेकेंडरी डाटा मीन्स डायरी से कुछ पढ़ोगे, वो आपका क्या बनता है? वो तो आपका सेकेंडरी डाटा बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, और हमारे पास जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं पब्लिश्ड है ना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? पब्लिश्ड। और डायरीज कौन से होते हैं? अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो होते हैं आपके सेकेंडरी डाटा के लिए ज़रूरत है, ये भी सोर्स हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये जो है ना गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ये ऑथेंटिक होते हैं। अगर अब आपको एग्ज़ाम वहाँ पे एक एमसीक्यू मिला कि आप हमें बता कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है? बुक्स, वेबसाइट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। देखो बुक्स पे भी ऑथेंटिक लिखा था, वेबसाइट्स पे भी ऑथेंटिक लिखा था और गवर्नमेंट यहाँ पे भी ऑथेंटिक लिखा था। बट जब मैंने वेबसाइट्स का एक्सप्लेन किया था तब मैंने लिखा था ज़्यादा ये किससे ऑथेंटिक हैं? बुक से ज़्यादा वेबसाइट्स ऑथेंटिक। और वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट से ज़्यादा गवर्नमेंट रिकॉर्ड सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पे जो लिखते हैं दैट इज़ very important and authentic sources of secondary data, contain information useful in marketing, management, humanities, social science research। इस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपको ये मिलेंगे मार्केटिंग के रिपोर्ट्स, ठीक हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस रिसर्च के लिए, ठीक है ना, सोशल साइंस रिसर्च। सम रिकॉर्ड्स इंक्लूड, कुछ रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? सेंसस डाटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। देखो हेल्थ रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए? तो ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास हेल्थ रिकॉर्ड्स भी होते हैं क्योंकि उनको देखना है कि ज़्यादा डेथ्स मत हुए हैं, फिर हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। तो जो भी है हेल्थ के बारे में उनको चाहे गवर्नमेंट को वो ज़रूरत होता है क्योंकि वो नेक्स्ट प्लानिंग इसी रिकॉर्ड के बेसिस पे करते हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट को इनके रिपोर्ट्स भी चाहिए, किन के? एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनके रिकॉर्ड्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको तो आगे आगे देखना है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर कैसे बेटर बनेगा, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। और प्लानिंग डिपेंड होता है रिकॉर्ड्स पे। जब हमारे पास पिछले रिकॉर्ड्स होंगे कि हम कहाँ हैं, ठीक है ना, तो हमें करना क्या है। तो ये थे सेकेंडरी डाटा जो है, सेकेंडरी डाटा के टाइप्स, मतलब सेकेंडरी डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सोर्सेज थे ये। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपको होगा वो बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ऑन सेकेंडरी डाटा, तब आपको पता चलेगा कि हमने अभी तक सेकेंडरी डाटा में पढ़ा क्या और हमें एमसीक्यूज आते क्या हैं वहाँ पे। और अगर हमने सेकेंडरी डाटा जितना भी पढ़ा उसमें हमने कुछ ऐसी डाटा जो है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है, बट आपको वो भी खुद ही समझ आएगा कि एमसीक्यूज़ में वो आपको बाय कंसेप्ट आपको वो भी पता चलता है, ठीक है। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर
होते हैं सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा के बारे में। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।